आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। लेकिन ये उफान ऐसा है जो सीधा दिल पे लगा है, जो जीवन पे लगा है, जो करियर पे लगा है, जो भविष्य से लगा है। विपक्ष भूमिका निभाएगा भी नहीं। ये बात मैं इसलिए इतनी दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि ये समस्या को पैदा करने वाला खुद विपक्ष है। तो निश्चित रूप से ये कि हर कोई ना कोई इसमें इन्वॉल्व है, उसकी परसेंटेज कम है या ज़्यादा है, चाहे वो इस समय शासन में है या वो विपक्ष में। 50 साल की इमरजेंसी की चर्चा करो, लेकिन आज जीवन से जुड़े मुद्दों की चर्चा मत करो। वो चर्चा बंद हो रही है। संसद भी एक तरीके से मजाक बन के रह गई है। अराउंड 7 to 8 आवर्स पहले एडमिट कार्ड उनका आता है और नेक्स्ट डे पता चलता है कि एग्जाम हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। तो इससे सवाल उठता है कि एनटीए कर क्या रहा है। सरकार के लिए कोई अनजाना चीज़ है नहीं और था भी नहीं। सब कुछ समझबूझ करके और जानबूझ करके ही हो रहा है। हम सपोर्ट करते हैं कि किसी भी शिक्षा का अगर राजनीतिकरण या व्यापारीकरण होता है तो हम उसके सख्त खिलाफ है। कि आज अपोजिशन पार्टीज भी वो लिप सर्विस तो कर रही हैं, इस बात को लेके हंगामा तो कर रही हैं कि हमने संसद में बोल रहे थे, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। अरे तुम सड़क पे क्या कर रहे हो? कि आप जब इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप केवल संसद में क्यों, लोगों के बीच में क्यों नहीं? आप ये आवाज़ को जनता के बीच क्यों नहीं ले जा रहे हैं? पहले जितनी जांचें बैठाई गई हैं, क्या रिजल्ट आया है भाई? कितनी बार इन ऐसी धांधलियों के लिए जांचें बैठी हैं, रिजल्ट कहाँ है? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, नहीं तो हमारा शासन खतरे में है। जब तक ये डर उसके अंदर पैदा करने लायक ताकत आंदोलन का पैदा नहीं होगा, तब तक सरकार कुछ कार्रवाई तो नहीं कर सकती। मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। दर्शकों, आप सभी को पता है नीट को लेकर लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे देश में छात्र धीरे धीरे आक्रोश में आ रहे हैं। अब इस समय जंतर मंतर में है। जंतर मंतर पर लगातार हर दूसरे दिन नीट को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं जो लगातार नीट को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रमेश पराशर। रमेश जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से लगातार नीट को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जब भी मैं जंतर मंतर आता हूँ हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं बच्चे प्रोटेस्ट पर बैठे रहते हैं, सरकार के कान पर जू रेंग रही है। देखिए, ये सरकार इतनी गूंगी बहरी है कि इसको वाकई में ही धमाके की ज़रूरत है। और वो एक लोगों में जो आक्रोश और ख़ास तौर से युवाओं में जो आक्रोश पनप रहा है, वो इस ओर इशारा कर रहा है कि ये सरकार जिस तरीके से मतलब एक तानाशाही रवैया अपनाए हुए है और लोगों के जायज़ मुद्दों को सॉल्व करने की बजाय उनको दबाने की चेष्टा कर रही है, ये दबा नहीं सकेंगे ज़्यादा देर तक। ये जो अलग अलग हो रहा है छात्रों का प्रदर्शन, ये कालक्रम में जाके इसको एकजुट होना ही है, होगा ही। यहाँ मैं कहता हूँ कि जो विपक्ष का रोल होना चाहिए था, जो एक आज मतलब जिस तरीके से इमरजेंसी के खिलाफ हुआ था और उसमें जेपी मूवमेंट हुआ था, वो भी छात्रों का मूवमेंट था ना, तो आज एक जेपी चाहिए जो इसको कोऑर्डिनेट कर सके। लेकिन हम बड़े दुख से और तकलीफ़ है हमें कि आज अपोजिशन पार्टीज़ भी वो लिप सर्विस तो कर रही हैं, इस बात को लेके हंगामा तो कर रही हैं कि हमने संसद में बोल रहे थे, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। अरे तुम सड़क पे क्या कर रहे हो? तुम ये जो आंदोलन जो उठ रहा है, इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या कर रहे हो? तो ये जो मतलब जो फोर्सेस हैं, जो स्टूडेंट्स विंग्स हैं ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के विंग्स हैं, वो अपने अलग अलग खानों में बटे हुए हैं और सरकार इसी का फ़ायदा उठाए हुए है। लेकिन वक्त आ रहा है, मैं आपको खुला एक बात बता रहा हूँ कि वक्त आ रहा है कि ज़्यादा दिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है। और ये खिलवाड़ होते होते 45 एग्ज़ाम इस एनटीए द्वारा संचालित किए गए, सब में धांधली हुई है। लेकिन अब की धांधली ऐसी नग्न हुई, ऐसी मतलब बेहुदा और मतलब खुले तौर पर धांधली सामने आ गई है, इसलिए आपको शक हो रहा है कि 45 के 45 एग्जाम में धांधली हुई है। वो धांधली के प्रमाण हैं, वो भी प्रमाण हैं, लेकिन इस पैमाने की नहीं थी, इसलिए पकड़ी नहीं जा रही थी। इसलिए पकड़ी नहीं जा रही थी। वो आटे में नमक था, आज तो आटा गायब है, नमक ही नमक है। दिनेश आनंद। दिनेश भाई, आपने कोई एग्जाम दिया था? हाँ, दिया था। किस चीज़ का एग्जाम दिया था? मेडिकल का दिया था। नीट का? नीट। कितने नंबर आए हैं? अभी नहीं दिया था मैंने, मतलब जब अपने टाइम में काफ़ी साल पहले दिया था।
तो आप बच्चों के प्रोटेस्ट, बच्चों को मतलब समर्थन देना है आप यहाँ पे? हम सपोर्ट करते हैं कि किसी भी शिक्षा का अगर राजनीतिकरण या व्यापारीकरण होता है तो हम उसके सख्त खिलाफ हैं और हम अपनी आवाज़ उठा के जन जन में ये अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से नीट के लेकर कुछ छात्र वहाँ बैठे हैं, अभी कांग्रेस की जो छात्र वाली इकाई है उन्होंने भी प्रदर्शन किया है, जब भी मैं जंतर मंतर आता हूँ हर 2 दिन बाद कोई ना कोई यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है नीट को लेकर। सरकार क्या इस मामले पर सुनवाई कर रही है या आपको लग रहा है कि आप जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं, जिस तरीके से सरकार के साथ आप खिलाफ हैं इस पूरे मामले को लेकर, सरकार के कानों पर जू भी रेंग रही है? देखिए, नीट, एनटीए या कोई और शिक्षा में धांधली ये एक मैनिफेस्टेशन है सरकार की। जो नीतियां हैं वो नीतियां जो गलत नीतियां हैं हम उनका ही विरोध कर रहे हैं। इस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, सरकार का रवैया क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, सरकार का रवैया जो कि एक प्रॉम्प्ट रिस्पांस होना चाहिए, जिस तरह सरकार को आगे आके बोलना चाहिए, शिक्षा मंत्री को या प्रधानमंत्री जिस तरीके से वो हर चीज़ के लिए आगे आके सबसे पहले बयान देते हैं, बयानबाजी करते हैं, उसी तरीके से जो मुद्दे इतने बड़े लेवल के 24 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं, इसके लिए उनको सामने आके कोई ना कोई बयान देना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि सरकार के कानों पर पहुंच रही है। देखो, ये जो पहुंचने वाला काम होता है ना सरकार के पास, ये ऐसे एकदम ड्रास्टिक तो होता नहीं है। इसके लिए तो स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होता है। यदि ये ऐसा ना होता तो डेफिनेटली चाहे लोकसभा में उसकी चर्चा हुई या ना हुई, पर एक मुद्दा तो आया कि लोकसभा में चर्चा करने वाला मुद्दा है, तो निश्चित रूप से ये सरकार को एक झंझोर तो रहा ही है मुद्दा ये। विपक्ष का क्या रोल मानते हैं आप? देखिए, विपक्ष का रोल, यदि उनको लगता है कि इन हाउस उनको चर्चा नहीं की जा रही है, तो ये बेसिकली विपक्ष को अदर मैकेनिज्म निकालनी चाहिए। आउटसाइड आके उनके पास में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, तो आउटसाइड वो स्ट्रीट प्रोटेस्ट करा सकते हैं, उनके इतने सारे कार्यकर्ता होते हैं। कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि वो मुद्दा तो उठा रहे हैं लेकिन कोई भी नेता सड़क पे नहीं है। चाहे मैं कांग्रेस की बात करूँ, अभी देखिए आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन छात्रों की जब हित की बात आती है तो जनता मंतर पर कोई प्रोटेस्ट नहीं दिखाई देता कहीं भी। संसद भवन में आप बात उठा रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन आप सड़कों पर कहाँ हैं? नेता सड़कों पर कहाँ हैं? नेता इसमें सड़कों पर नहीं है। बेसिकली ये जो मुद्दा है ये खाली ऐसा नहीं है कि खाली एक जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसी से रिलेटेड है। इस नेक्सस के अंदर ये एक लॉन्ग टाइम से लोग संबंधित हैं, जो शासन में और प्रशासन में दोनों जगह हैं। तो निश्चित रूप से ये कि हर कोई ना कोई इसमें इन्वॉल्व है, उसकी परसेंटेज कम है या ज़्यादा है, चाहे वो इस समय शासन में है या वो विपक्ष में है, इसलिए वो उस चीज़ को एक इंटेंसीफाई तरीके से नहीं ले रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी जो मांगे हैं वो नहीं मानी जाती, आगे आप लोग क्या योजना बना रहे हैं, क्या स्टेप लेंगे आगे जाके? इसमें हम यही स्टेप ले रहे हैं कि हम एज ए मतलब कहने का अवेयर्ड सिटीजन होने के नाते लोगों को जागरूक करेंगे, और जब लोग जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से वो जो हमारी जो विपक्ष ने उठानी चाहिए, हम लोगों को ही जागरूक करके भाई आप अपनी मांगे रखिए, लोग एकजुट करेंगे, आप लोग एकजुट करेंगे। ये हमारा मुद्दा सरकार तक पहुंचा हुआ है और वो सोच भी रहे हैं। सवाल ये है कि यह आंदोलन कितना बड़ा और हो सकता है, क्योंकि सरकार बगैर आंदोलन के मानेगी नहीं। सरकार के लिए कोई अनजाना चीज़ है नहीं और था भी नहीं, सब कुछ समझबूझ करके और जानबूझ करके ही हो रहा है। अब बात यह है कि छात्र नौजवान जितनी ही अपने आंदोलन को मजबूत करेंगे, तेज करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि उनकी ताकत को देख करके सरकार मजबूर हो कि भाई यदि हमको एनटीए को अबॉलिश करना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना होगा, नहीं तो हमारा शासन खतरे में है। जब तक ये डर उसके अंदर पैदा करने लायक ताकत आंदोलन का पैदा नहीं होगा, तब तक सरकार कुछ कार्रवाई तो नहीं कर सकती। पीछे आम आदमी पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी या अन्य जो नेता हैं वो लोग सड़कों पर क्यों नहीं इस मामले को लेकर? क्या विपक्ष के लिए भी मामला छोटा मामला है कोई? देखिए, ये तो विपक्ष को ही से ही पूछना चाहिए आपको, ये सवाल हमारा भी है। आपका भी सवाल बनता है नहीं? हमारा भी सवाल है कि आप जब इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप केवल संसद में क्यों, लोगों के बीच में क्यों नहीं? आप ये आवाज़ को जनता के बीच क्यों नहीं ले जा रहे हैं? आप क्यों नहीं इसके ऊपर आपकी तो विपक्ष का मतलब है, मान लीजिए कांग्रेस की तो छात्र संगठन है, NSUI पार्टी भी है, उसके युवा संगठन भी हैं। प्रोटेस्ट सब यहाँ पे एक प्रोटेस्ट करने से नहीं, आंदोलन को छात्रों के अंदर ले जा करके, और जो मैंने बात कही कि आंदोलन को उस मुकाम तक पहुंचाने में जो कोशिश होनी चाहिए, वो कोशिश आपकी कहाँ है? भूमिका नहीं निभा पा रहा है, बिल्कुल नहीं निभा पा रहा है, और विपक्ष भूमिका निभाएगा भी नहीं। ये बात मैं इसलिए इतनी दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि ये समस्या को पैदा करने वाला खुद विपक्ष है। अद्रिका। आपने नीट का एग्जाम दिया था? नहीं, लेकिन मैं ड्यू की स्टूडेंट हूँ और मेरे काफ़ी सारे सीनियर्स और मेरे क्लास फेलोज भी नेट का एग्ज़ाम दिए थे, और मेरी कुछ बहनें हैं जिन्होंने नीट UG का एग्ज़ाम दिया था। तो क्या जब वो एग्जाम देकर आई तो उन्होंने क्या क्या बताया आपको? देखिए, एक जो बहुत
मतलब सोचने वाला एक इशू है जो वो फेस कर रहे थे, वो है एडमिट कार्ड उनका आ जाना चाहिए था पहले ही, लेकिन एडमिट कार्ड आ रहा है काफ़ी लेट। और हम देख रहे हैं कि एक बहुत जनरल फिनोमेना भी है कि बिहार का स्टूडेंट जो है उसको बिहार के अंदर ही सेंटर नहीं आ रहा है, बहुत दूर दूर इवन डिफरेंट स्टेट्स में भी सेंटर आ रहा है। दिल्ली के अंदर भी कह रहे हैं कि दिल्ली में सेंटर है, लेकिन एक जो नांगलोई में रहता है वो जा रहा है नोएडा में एग्ज़ाम देने के लिए, और बहुत ही स्लम एरिया से वो बिलोंग करता है। तो वहाँ पे इतना ट्रैवल करके अचानक से इतने शॉर्ट नोटिस में जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। और ये सिर्फ नीट या नेट की बात नहीं है, सीयूएट यूजी में भी अराउंड 7 to 8 आवर्स पहले एडमिट कार्ड उनका आता है और नेक्स्ट डे पता चलता है कि एग्ज़ाम हैज़ बिन पोस्टपोन्ड। तो इससे सवाल उठता है कि एनटीए कर क्या रहा है, वो उनका मकसद क्या सिर्फ यही है कि वो उनके लाइफ्स के साथ, स्टूडेंट्स के लाइफ्स के साथ खिलवाड़ करे, या वो जेन्युइनली जो बोला जा रहा है कि वो इस प्रोसेस को स्मूथ करना चाहते हैं वो है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एनटीए जो भी एग्ज़ाम वो कंडक्ट करना चाह रही, चाहे वो यूपीएससी का हो, सीयूएट का हो, नीट का हो या नेट का हो, हर एक जगह में कोई ना कोई फ्लॉ निकल के आ रहा है। तो ये जो हो गया है कि 67 लोगों के यार 720 नंबर कैसे आ सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट सीबीआई अब जांच कर रही है, तो भरोसा है? अच्छा, सीबीआई क्या है भैया? वो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि ये एक तोता है, सरकार का तोता है, और सीबीआई का इस्तेमाल किस तरीके से सरकार कर रही है और किस तरीके से सरकार अपने ही लिए फेवरेबल उनसे वो ले आने के लिए ये आईवाश है। अगर तुमको सच्चे मायने में इसको कोई जांच करानी है तो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को, निष्पक्ष जज से बैठा के जांच कराइए, एक कमेटी बनाइए शिक्षाविदों की जो इसकी जांच करे, तब इसके ऊपर लोगों का भरोसा आएगा। सीबीआई पर किसी का कोई भरोसा नहीं है, ना विपक्षी पार्टियों का है ना लोगों का है। लोगों को पता चल गया है किस तरीके से सीबीआई जांच भी एक आईवाश है। पहले जितनी जांचें बैठाई गई हैं, क्या रिजल्ट आया है भाई? कितनी बार इन ऐसी धांधलियों के लिए जांचें बैठी हैं, रिजल्ट कहाँ है नहीं। ये एक जस्ट टू बाई टाइम, जिसे हम कहते हैं ना, टाइम किल करने के लिए, कि ताकि ये जो उफान है वो दब जाए। लेकिन ये उफान ऐसा है जो सीधा दिल पे लगा है, जो जीवन पे लगा है, जो करियर पे लगा है, जो भविष्य से लगा है। ये अब जिसे कहते हैं ना, व्हेन यू आर पुश्ड टू द वॉल यू विल हैव टू जंप। नाउ पीपल हैव बीन पुश्ड टू द वॉल, स्टूडेंट्स हैव बीन पुश्ड टू द वॉल, नाउ दे विल जंप, and definitely a leadership will emerge from the people itself, students itself। लोगों से ही वो नेतृत्व भी उभरेगा अब, जो इसको एक अंजाम तक ले जाएगा। आगे के लिए भी आप लोग कुछ योजना बना रहे हैं अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है? देखिए, हमारी योजना है, हमारा जो ये जो ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, देश भर में ये धरने प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। और हम कोशिश कर रहे हैं कैसे दूसरे स्टूडेंट्स यूनियंस के साथ भी मिलकर इसको कोऑर्डिनेट करके कोऑर्डिनेटेड वे में इसको एक अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि बिना सड़क के आंदोलन के संसद हिलने वाली नहीं है। क्योंकि संसद में वो ब्रूट मेजोरिटी लेके बैठे हैं, और आज ब्रूट मेजोरिटी ना भी हो लेकिन ब्रूट मानसिकता ज़रूर लेके बैठे हैं। वो आज भी उसी धर्रे पे चल रहे हैं कि माइट म्यूट कर देते हैं, संसद में चर्चा नहीं होने देते हैं, आलतू फालतू चर्चाएं करो, 50 साल की इमरजेंसी की चर्चा करो, लेकिन आज जीवन से जुड़े मुद्दों की चर्चा मत करो। वो चर्चा बंद हो रही है। संसद भी एक तरीके से मजाक बन के रह गई है। ये एक माने संसद एक क्या बोलें, एक ऐसा जो बहुत सबसे बड़ी पंचायत जिसमें हमारे जीवन की चर्चा, मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए थी, वो चर्चा ना होके उसको आवाज़ को दबाया जा रहा है। लेकिन जो इनकी जो एक आवाज़ थी कि जब सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है, अब सड़क जागरूक हो रही है। संसद को आवारा होने से सड़क का आंदोलन ही रोकेगा, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। और इस आंदोलन को तेज़ करने में ही हम अपना पूरा जी जान लगाए हुए हैं और इसको एक अंजाम तक ले जाएंगे। ये जो एनटीए की बात जो आज है, ये जो करप्शन की जो बात है, ये मत समझिए कि ये खाली बीजेपी के शासनकाल में आया है। ये एनटीए का जो विषय है, इसको 1986 एजुकेशन पॉलिसी में, जिस समय राजीव गांधी की सरकार थी, उस समय ही उस एजुकेशन पॉलिसी के तहत आया, और उसके बाद 1992 में भी इस पर प्रपोजल आया।
2010 में जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, उस समय कमेटी बनाई गई आईआईटीज़ के डायरेक्टर्स को लेकर के। 2017 में बीजेपी ने केवल उस बने बनाए कैनवस पे अपना मोहर लगाया है। तो आप ये जब सारी पार्टियों की मिली भगत है, ये मान लें। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे आप एक बात बताइए, प्रदर्शन चल रहा है, आगे अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं, आगे आप क्या स्टेप लेंगे, फिर क्या योजना बनाएंगे? हम लगातार स्टेप ले रहे हैं। 4 तारीख को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, हमारा संगठन जो है ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसने 4 तारीख को ऑल इंडिया प्रोटेस्ट कॉल किया है और उसके बाद से हमारा लगातार पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है। हम लोगों ने इसी को करते हुए हम लोगों ने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं नवंबर महीने में, और उसके पहले पूरे देश में इसको लेकर के व्यापक प्रचार होगा और आंदोलन को हम उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जबकि सरकार मजबूर हो। 2 साल मेहनत करने के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूशन में अभी हमें पता है कि लाखों में, क्योंकि वो एक व्यापार बन चुका है, अभी वो लाखों में वहाँ पे वो दे रहे हैं। माँ बाप के पास इतना पैसा, पेपर लीक में भी कुछ कोचिंग संस्थानों का नाम आ सकता है अपने बच्चों को प्रमोट करने के लिए? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कुछ एक पर्टिकुलर सेंटर से 6 लोगों को मतलब 67 स्टूडेंट्स को 720 आउट ऑफ 720 आया है, लेकिन उनमें से एक सेंटर से ही 6 लोगों को फुल मार्क्स मिले हैं। तो ऑब्वियसली कुछ कोचिंग सेंटर्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। एजुकेशन जो है इनके हाथों में एक टूल है जिसके जरिए वो स्टूडेंट्स के माइंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए बोलने के लिए तो वो एनटीए का विरोध कर रहे हैं संसद भवन के अंदर से, लेकिन एक्चुअल मूवमेंट वो होता है जो लोगों के बीच में रह के लोगों के साथ करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं जन आंदोलन, पीपल्स मूवमेंट, और वो से संसद में एसी घरों में बैठ के वो मूवमेंट नहीं हो सकता है। और ये विपक्ष जो है उनको पता है कि ये चीज़ तो हम ही लेके आए हैं और कल अगर ये सरकार में आएंगे तो ये भी इस एनटीए को ही प्रमोट करेंगे। अगर नीट एग्जाम रद्द नहीं होता है तो आप लोग फिर क्या करेंगे? बहुत सीधी सी बात है, मूवमेंट एजुकेशन को लेके चल ही रहा है, आगे भी चलेगा। जैसा कि बोला गया है, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस भी हम कर रहे हैं और 4 जुलाई को हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे।